तो हम कपार पकड़ के कहते हैं कि हे बोतला, अंग्रेजी के टीचर के तो हिंदी के पैसा दे के आ गया रे। तो इमेजिन कर तोरा सामने कोनो अंग्रेज आदमी खड़ा हो और तुमसे पूछे कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम क्या बोलोगे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में तो अंग्रेजी में तोरा के मने मने 4 गो गरियाएगा और वो सोचेगा नतिया हमको ये ऐसा अंग्रेजी बना दी। तो जी प्यारे बच्चा, तो हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। प्यारे बच्चों खूब प्रेम से समझना, ऐसे समझना कि मजा आ जाए, ठीक है? तो इंडेफिनिट क्या करता है कि ये शो करता है, इट शोज एन एक्शन which is not completed in the present। ला 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 ला, समझ में दिख रहा है तेरे को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों तरसता है तू बंदे, समझ रहे? कल ही बदलेगा मंजर। देखो इट शोज एन एक्शन, ये एक एक्शन को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, जो इनकम्प्लीट है। कहाँ बेटा? प्रेजेंट में। ये बात तो आप अभी से याद कर लो कि जो प्रेजेंट होता है ना बाबू, कभी कंप्लीट नहीं होता है। या तो चल रहा है, चलता है, पास्ट कंप्लीट होता है। कौन सा कंप्लीट होता है? पास्ट। जैसे वो मर गया, हमारी चैप्टर खत्म हो गई, मैंने मैट्रिक का परीक्षा दे दिया, तो ये कथी हो गया? ये हो गया पास्ट। बात समझ में आया? अरे हमारी जुबान आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब बात करते हैं डेफिनेशन के, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें और चीजें। दूसरी बात करते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है राजा? इसका मतलब होता है पहचान। अब हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बताना है कि कैसे पहचाने गुरुजी कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा किस टेंस का है, किस टेंस में है गुरुजी? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, किसका है गुरुजी? अब हम बच्चों से जैसे पूछते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेटा पहचान बताओ, तो बच्चा बताता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हम कपार पकड़ के कहते हैं कि हे बोतला, अंग्रेजी के टीचर के तो हिंदी के पैसा दे के आ गया रे। तो इमेजिन कर तोरा सामने कोनो अंग्रेज आदमी खड़ा हो और तुमसे पूछे कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम क्या बोलोगे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तो अंग्रेजी में तोरा के मने मने 4 गो गरियाएगा और वो सोचेगा नतिया हमको ही ऐसा अंग्रेजी बना दी। तो भैया ये नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन पढ़ो तो रस आएगा, आनंद आएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है राजा? बड़ी सिंपल सी है। जहां भी तुमको दिख जाएगा वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म, जहां भी दिख जाएगा फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, या इनको सपोर्ट करने वाले कुछ है भैया, जैसे डू है या फिर आपको डज है, ये कहीं भी दिखेंगे, इनके आगे क्या आएगा? वर्ब 1 आएगा। हमने बेसिक में पढ़ा दिया। तो जिस भी सेंटेंस में तुमको ये महाशय दिख गए, ये महाशय दिख गए, वर्ब 1 वर्ब 5 या डू डज के साथ वर्ब 1 लगा हो, अलग बात है। हम लोग नेगेटिव में एम्फेटिक सेंटेंस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेरोगेटिव में डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सेंटेंस, वो वर्ब, याद रखिए वर्ब हमारा इंडेफिनिट में होगा, हमारा वो वर्ब इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर हो गई बात? अब आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हेलो देखियो जरा, बड़े ध्यान से देखियो। अगर मैं आपको बात करूं, ए बाबू हमने यहां लिखा आई कॉल यू एवरी डे, हम आपको रोज रोज बुलाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा सी कॉल्स मी, वो मुझे बुलाती है। अब इसी से काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया रेखा, रेखा हैज कम लेट, देर से आई है। हमने कहा बेटा इसमें पहचान कि कौन है तुम्हारा इंडेफिनिट। अब तुम सोच में पड़ जाओगे, एक एग्जाम्पल और मैं लपेट लूं तो मजा आ जाएगा। गो देयर, फुल स्टॉप। अब कहेंगे इंडेफिनिट पहचान, तो तुम्हें क्या देखना है? वर्ब 1 या वर्ब 5। यहां जैसे तुमने देखा गुरुजी वर्ब 1, ये जैसे देखा वर्ब 5। अब बच्चा कहेगा सर ये V5 कथी है? अरे
पहले ही पढ़ा दिले बनी बाबू हमार कि वर्ब में एस लागल हुई तो सीधे V5 हो जाए, टेंशन लेला के जरूरत नहीं है, जितना V5 हुई सब सिंगुलर हुई, ये V5 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चा जी, यहाँ पे हैज के साथ क्या लगा है, बोलो हेलो, हेलो क्या लगा है, हैज कम लगा है, यहाँ तो वर्ब 1 या वर्ब 5 नहीं आया, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया, और हम क्या बोले हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। यहाँ पे क्या लग गया हमारा, वर्ब 1, तो जो भी वर्ब 1 वाले हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये कुछ और है, इसको हम लोग आगे बोलेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, अगर ये वर्ब 5 है, लेकिन यहाँ पे सामने क्या लग गया है, वर्ब 3, काम गड़बड़ हो गया। बात समझ में। एक और एग्जाम्पल राजा यहाँ कर लेते हैं, नंबर 5, जैसे हमने लिखा सी डज नॉट नो मी, वो हमरा के नहीं जानती है, तो तुम कहोगे अच्छा सर यहाँ तो आ गया, डू डज आप बोले थे आएगा, डू डज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर्ब 1 का, तो गुरुजी भी किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलो रे, समझ आया। उसी प्रकार बाबू हमारे यहाँ देखो, अगर जैसे हमने लिखा कि सी इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है बेटा, यहाँ पे वर्ब 5 का ये काम कर रहा है, ये भी तुम्हारा किस में होगा, इंडेफिनिट नहीं बोलने का, इसको सिंपल बोलने का, क्योंकि एक्शन इसमें नहीं हो रहा है। तो ये हमने आपको बेसिक समझा दिया। अब रजा इसके बाद है पॉइंट में बढ़ते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आती है प्यारे बच्चों, तो अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स माने समझ रहे हो, संरचना। अब संरचना की बात करते हैं बड़े ध्यान से। पहला देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, इसके बाद में हमें OW लिखना है। अब जानते हो, हम देखते हैं कहाँ पता है, हम बहुते लोग यहाँ सीधे लिख देता है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सीधे लिख देता है ऑब्जेक्ट होगा। अरे बाबू, यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कुछ हो सकता है राजा, लेकिन यहाँ लोग के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बीमारी पड़ा है। यहाँ OW का मतलब क्या है राजा, तो OW का मतलब यहाँ समझ लो, O का मतलब हो गया अदर। हम बड़े स्मार्ट खिलाड़ी हैं सर, हम लोड नहीं लेते हैं ना, टेंशन लेते हैं। अदर, और यहाँ O का मतलब हमने बना दिया वर्ड्स, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड्स, यानी कि इनके अलावा जो भी आएंगे हम आगे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, जल्दी बताओ, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बनाएंगे, निगेटिव। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, डू को या डज को, फिर नॉट को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तीसरा बनाएंगे, डू या डज को शुरू में लेके आएंगे, प्लस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। चौथा लेके आएंगे, डू रखेंगे या बेटा जी डज रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखेंगे, के बाद में OW रखेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। पांचवा बनाएंगे, WH के बाद क्या रखना है, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। छठा क्या रखेंगे, डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट के बाद वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ गौर से एक बात देखना, ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 3 का, तो इसको रिप्लेस करके सीधे 3 लिख देंगे। ये जो मामला है, इसको सीधे रिप्लेस करके स्ट्रक्चर नंबर कितना लिख देंगे, 4। तो यहाँ पे 4 4 बनेंगे। और एक ये भी पहचान है कि जहां सेंटेंस की बनावट ऐसी होगी तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। बोलो, समझ में बात आया, यानी कि 6 वाक्य हम बनाएंगे। और प्यारे बच्चा लोग, हम एक ही जगह बना रहे हैं, इसके बाद वाले जो भी टेंसेस हम पढ़ाएंगे उसमें ये सब आपको खुद बनाना पड़ेगा। एक बार देख लो, सब्जेक्ट वर्ब का पहला या 5वां रूप अदर वर्ड्स, ये पॉजिटिव हो गया। डू डज नॉट प्लस वर्ब 1, ये नेगेटिव हो गया। डू डज सब्जेक्ट वर्ब 1, देख लो यस नो वाले क्वेश्चन हो गए, यस नो में ये नेगेटिव हो गया, WH का पॉजिटिव हो गया, WH का नेगेटिव हो गया। इसीलिए तो शुरू में आपको राजा पढ़ाए थे बेसिक वाली क्लास, ग्रामर 1 और ग्रामर 2 बेसिक वाली। जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके जल्दी पढ़ो, तब इधर तुमको मजा आएगा, है ना। अब एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हम मान लो लिख लेते हैं, ही कम्स लेट। अभी एकदम बेसिक एग्जाम्पल, इधर जगह ज्यादा नहीं है इसलिए हम ज्यादा स्पेस लिए नहीं है। दूसरा की बात कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, ही
क्या लगा देंगे बेटा, डज नॉट और वर्ब वन हो जाएगा कम, फिर क्या हो जाएगा लेट। इसको क्या बनाओगे, डज ही कम लेट। फिर क्या बनाओगे यहाँ, डज ही नॉट कम लेट। अगला में क्या बनाओगे, कोई सा भी WH लगा दो, वाई डज ही कम लेट। और लास्ट वाला क्या बनेगा, वाई डज ही नॉट कम लेट। समझ में बात आया। अब इनकी हिंदी जब बनाओगे तो बेटा हिंदी बनाने के लिए तुम्हें ताते ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा या और भी बहुत सारे शब्दों का। तो वो जो तुम पहचान बताते हो ना, वो तुम हिंदी वाले सेंटेंसेस की पहचान बनाते हो, इंग्लिश वाले की नहीं। अब इनकी अगर तुम्हें हिंदी बनानी है तो फिर ताते ती लेके आना होगा, हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो फिर तुम्हें वही वाला जो घिसा पीटा बचपन से पढ़े हो। लेकिन हम लोग तो अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। हिंदी क्या होगा, वह देर से आता है, वह देर से आता है। अभी हम लोग खत्म नहीं हुआ, अभी तो बेसिक चला रहे हैं, अभी तो सारा खेला आना बाकी है। देर से आता है, वह देर से नहीं आता है, बोलो जहां बैठे हो वहीं से। ही कम्स लेट, वह देर से आता है। ही डज नॉट कम लेट, वो देर से नहीं आता है। डज ही कम लेट, क्या वो देर से आता है। डज ही नॉट कम लेट, क्या वो देर से नहीं आता है। वाई डज ही कम लेट, वो देर से क्यों नहीं आता है। वाई डज ही नॉट कम लेट, वो देर से क्यों नहीं आता है। तो ये 6 का हिंदी आप लिख लियो, फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। क्यों, चूंकि एग्जाम में अपने कुछ बेटा ट्रांसलेशंस भी पूछे जाते हैं, तो इस पे आप ट्रांसलेशन इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो बोलो बेसिक बातें समझ में आई, अरे आई बातें समझ में। क्या क्या मैंने समझाया, हमने आपको बेटा पढ़ाया सिंपल में, इंडेफिनिट में हमने आपको क्या बताया। देखो इंडेफिनिट का देखो ना, इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो, प्रेजेंट कहाँ से निश्चित होता है। और एक सिंपल, तो सिंपल का मतलब मैंने कहा जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे। फिर हमने इंडेफिनिट में कहा जो क्रिया कंप्लीट नहीं होगी प्रेजेंट में, आइडेंटिफिकेशन में वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू डज मिल जाए, हमने एग्जाम्पल्स करा दिए। स्ट्रक्चर्स में हमने 6 स्ट्रक्चर्स करा दिए, हमने एक एक एग्जाम्पल दे दिए। यहां से बेसिक चीजें आपकी खत्म। अब जो मेन मोहरा आता है वो मोहरा आता है यूज का, उसके पास हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना। जानते हैं बेटा, देखिए जब मैं पटना पढ़ रहा था, ठीक है ना, कहाँ पढ़ रहा था, पटना, तो एक इंस्टीट्यूट में हम स्पोकन इंग्लिश सीखने गए थे, और बेहतर इंस्टीट्यूट है पटना का। जो लोग अगर पटना से देख रहे होंगे तो वो पहचान जाएंगे। तो एक स्पोकन का है ना, ठीक है, जो लोग पटना वाले होंगे ना, जो बच्चा पटना वाला होगा वो पहचान जाएगा। तो पटना में एक स्पोकन इंस्टीट्यूट चलती है, आज भी चलती है, आइडियलाइज के नाम से। तो जब मैं 12th में था, 12th के बाद भी जब मैं पटना में रुका तो काफ़ी दिन तक मेरी पढ़ाई हुई, और आज भी वहाँ के टीचर्स से मेरी यूँ कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो मज़ा आता था। उस समय हम लोग को टेंस जब की टेस्ट हुई थी तो उसमें था कि 4 मिनट में आपको टोटल 12 टेंसेस में 10 टेंसेस के डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स और आपको एक एक एग्जांपल्स आपको सुनाने हैं। और मैं बड़ा अपने आप को, अब क्या कहूँ, प्राउड फील होता था, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते थे थोड़ा बहुत मेरा रैंक ठीक होता था, या तो 1 नहीं तो 2 होता था, ठीक है। तो हम लोग को पूरा सर जी पढ़ाए थे। कब, जब इंडेफिनिट की बात आती थी तो सर जी पढ़ाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सुन लो ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज नॉट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर वर्ब सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, I write a letter, I don't write a letter, do I write a letter, don't write a letter, why do I write a letter, why don't I write a letter। अब ऐसे ही पूरा बोलना पड़ता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ब सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस, ऐसे पूरा का पूरा विद इन 4 मिनट्स आपको डिलीवर करना पड़ता था। और हमें उस समय की सारी डेफिनेशन, सारे एग्जांपल्स आज भी याद है। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वहां से
हमने जो है ये प्रैक्टिस वाली चीजें सीखी, और तब से मैं बच्चों को कहता हूं कि इफ यू वांट टू become fluent in English, you have to learn like this. You have to recall all these 6 structures in English and make 6 sentences on these 6 structures and try to recite them in a fluent way, and then practice, then your tongue will twist, आपकी जुबान ट्विस्ट कर जाएंगी, and then you will start speaking. तो आप शुरू कर देंगे। वहां से फिर यहां हम लोग आ गए, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया। चलिए, छोटी सी कहानी थी, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्यारे